सोचो, एक दिन स्कूल जाओ और पता चले कि ये तुम्हारी लास्ट क्लास है और वो टीचर जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो आज बिल्कुल अलग लग रहा हो। यही हुआ एक छोटे से लड़के फ्रांस के साथ। एक आम दिन ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। आज मैं आपको सुनाऊंगी द लास्ट लेसन की कहानी। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फ्रांस की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन बन गया। सुबह सुबह फ्रांस लेट हो गया था। उसे पता था कि आज एम हेमेल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और उसे पार्टिसिपल्स का कुछ भी नहीं आता था। नेचुरली स्कूल जाने का उसका मन नहीं था। उसने सोचा क्यों ना पूरा दिन बाहर घूम लिया जाए। वैसे भी दिन बहुत सुहाना था। हल्की धूप, चिरचिराती हुई चिड़िया और खेतों में प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिल जैसे कोई परेड हो रही हो। स्कूल से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब कुछ बाहर लग रहा था। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ गया। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी बदल देगा। रास्ते में जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है। वही बोर्ड जहां पिछले 2 साल से सिर्फ बुरी खबरें चिपकती आई थी। वॉर्स की अपडेट, हारी हुई बैटल्स, नए मिलिट्री ऑर्डर्स। फ्रांस ने सोचा अब क्या नई मुसीबत है, पर उसने रुकने के बजाय स्कूल की तरफ कदम बढ़ाए। स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कुछ अलग ही है। हमेशा की तरह शोर शराबा नहीं था, न डेस्क खिसकने की आवाज, न बच्चों का लेसन्स रिपीट करना। हर जगह शांति थी, बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसी। ये खामोशी फ्रांस को बहुत अजीब लगी। डरते डरते वो क्लासरूम के अंदर गया। उसके मन में बस एक सोच थी, आज तो एम हेमेल की डांट पक्की है। लेकिन सरप्राइज उसे तब मिला जब एम हेमेल ने गुस्से की जगह प्यार से कहा, फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू कर ही रहे थे। फ्रांस हैरान रह गया, आज सर को क्या हो गया है। उसने आसपास देखा तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आज एम हेमेल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने थे, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप। ये आउटफिट वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। पर आज क्यों, फ्रांस सोचता है। फिर उसकी नजर पीछे गई, जहां गांव के बड़े बड़े लोग चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, सभी के चेहरे उदास थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। और फिर एम हेमेल ने अपनी कुर्सी पर बैठकर वो वर्ड्स बोले जो फ्रांस की दुनिया हिला गए। माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। फ्रांस के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। एम हेमेल ने समझाया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब एल्सेस और लोरियन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएंगी। कल से एक नया मास्टर आएगा और आज तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। फ्रांस को अब समझ आया, इसीलिए स्पेशल कपड़े, इसीलिए गांव के बुजुर्ग लोग क्लास में आए थे, ताकि एम हेमेल के 40 साल के डेडिकेशन को और अपनी प्यारी फ्रेंच लैंग्वेज को एक आखिरी बार सल्यूट कर सके। ये जानकर फ्रांस के दिल में पछतावा भर गया। उसने सोचा, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है और मुझे तो लिखना भी प्रॉपरली नहीं आता। इतने सालों से मैं पढ़ाई से भागता रहा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जो किताबें उसे बोरिंग लगती थी, आज वो उसके सबसे करीब दोस्त जैसे लग रही थी। और जो टीचर हमेशा स्ट्रिक्ट और डरावने लगते थे, आज उनकी एक अलग ही रोशनी दिख रही थी, प्यार, समझ और गर्व से भरे हुए। उस दिन एम हेमेल ने अपना पूरा दिल लगाकर पढ़ाया। हर वर्ड जैसे स्टूडेंट्स के दिल में उतर रहा था। फ्रांस को भी लग रहा था कि आज सब कुछ आसान है, शायद इसलिए क्योंकि अब वक्त निकल रहा था। आखिर में एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात भी कही, When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. यानी जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़े रहते हैं, उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। लैंग्वेज सिर्फ शब्दों का जोड़ा नहीं,
बल्कि आपकी कल्चर, आपकी सोच और आपकी आइडेंटिटी होती है। फ्रांस ने छत पर कबूतर को देखा और सोचा, क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर कर देंगे? एक इनोसेंट सवाल ने पूरे जुल्म की तस्वीर सामने रख दी। फिर 12 बजे चर्च की घंटी बजी, ट्रम्पेट की आवाज आई। एम हिमल खड़े हुए, चेहरा पीला था, गले में भारी सी रुकावट। कुछ कहने की कोशिश की पर आवाज फट गई। फिर उन्होंने चौक उठाया और बड़े लेटर्स में बोर्ड पर लिखा, विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और इस तरह लास्ट लेसन खत्म हो गया। लेकिन जो सबक उसने दिया वो जिंदगी भर के लिए था। दोस्तों, द लास्ट लेसन सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी लैंग्वेज, अपनी फ्रीडम और अपने कल्चर की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमसे छिन जाने की कगार पे होती है। ये कहानी है एक टीचर की जिन्होंने अपने लास्ट क्लास में सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि देशभक्ति, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार का सबसे बड़ा लेसन दिया। और एक छोटे बच्चे की जिन्होंने एक ही दिन में अपनी भूल समझकर अपनी भाषा से मोहब्बत करना सीख लिया। तो दोस्तों, अपनी भाषा से प्यार करो, क्योंकि यही है आपकी पहचान और यही है आपकी आज़ादी की असली चाबी। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपने कहानी का मैसेज फील किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।